हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बाद कार्बन जो है वो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। लैटिन शब्द कार्बो से व्युत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका अर्थ है कोयला। 0.02% कार्बन जो है वो भूमि में पाया जाता है और 0.03% कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें वायुमंडल में प्राप्त होता है। कार्बनिक यौगिक के बारे में देखें, वे यौगिक जिनमें कार्बन एक तत्व के रूप में अवश्य उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? कार्बन रहित यौगिक, जिसमें यानी कि कार्बन नहीं पाया जाता, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, जिन यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित हो वो आपका है हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसके टाइप्स क्या हैं? एक तो होता है संतृप्त और एक है असंतृप्त। संतृप्त जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो संतृप्त कहलाते हैं। असंतृप्त जिनमें सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो असंतृप्त कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक व्युत्पन्न यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं। आधुनिक परिभाषा क्या है इसकी? हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बनों तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, बंधों की प्रकृति। दूसरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम बंधों की प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि इसमें 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2 और 4, यानी कि इसमें जो है अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। यानी इसमें 4 हैं बाह्यतम कोश में और बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इनके आधार पर इसमें निम्न बॉन्ड बनने की संभावनाएं रहती हैं। सिंगल बॉन्ड, कार्बन जो है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनता कैसे है। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका जब 2 का साझा करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब एकल बॉन्ड बनता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलते हैं, तब हमारा क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसकी दूसरी क्या है कंडीशन? 2 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 1 डबल बॉन्ड। अब इसके बाद क्या है कि कार्बन जो है हमारे पास ये कंडीशंस हैं कार्बन की। 4 संयोजकता, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड, 1, 2, 3, 4। अब इसकी हम किस तरह की संभावना कर सकते हैं? एक तो हम 1, 2, 3, 4, यानी 2 डबल बॉन्ड बन गए। एक तो बन गया, चारों के चारों क्या हो? आपके सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, एक बन गया आपके 1 और ये 2 आपके क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये हो गया आपका एक डबल बॉन्ड। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा हम देखते हैं
एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है, तीसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या हो सकता है। 1 2 3 4, यानी कि एक तो हमारा डबल बॉन्ड बन गया और दूसरा भी हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास क्या बन गए, 2 डबल बॉन्ड। इसी तरह से हम चौथी कंडीशन क्या देख सकते हैं इसकी, एक और हो सकती है, एक सिंगल बॉन्ड बन गया और एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड बना और एक हमारा क्या बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये आपका तीसरी कंडीशन में बना, एक सिंगल और एक आपका ट्रिपल। यानी कि एक कंडीशन ये हो रही है जिसमें चारों सिंगल है, एक कंडीशन ये है जिसमें 2 सिंगल है और एक डबल है, तीसरी कंडीशन ये है जब दोनों ही डबल हैं, और चौथी कंडीशन ये एक सिंगल और एक ट्रिपल। तो इसमें पहला हमने बताया आपको सिंगल बॉन्ड वाला, जब क्या हो, आपके चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो। एक है 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया था, 2 सिंगल और एक डबल। तो इसमें क्या रहता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तब क्या बनता है, हमारा डबल बॉन्ड बनता है, यानी द्विक बंध बनता है। एक कंडीशन है 2 डबल बॉन्ड्स, यानी कि 1 2 3 4 संयोजकता पूरी हो गई और बॉन्ड कितने बने, 1 और ये 2, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह से इसमें क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, यानी संयोजकता 4 ही चलती रहेगी। अब इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है ये भी एक पता होना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी 3 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो क्या बनता है, अपना ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये था हमारा बंधों की प्रकृति, जिसमें मैंने आपको समझाया, एक कंडीशन आपकी 4 बॉन्ड वाली हो गई, दूसरी कंडीशन आपकी 2 डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड वाली, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड वाली हो गई, और एक कंडीशन आपकी 2 डबल बॉन्ड वाली हो गई, और एक कंडीशन एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड वाली हो गई। इसके बाद आता है आपका समावयवता। किसी अणु सूत्र का 2 या 2 से अधिक संरचनाओं में पाया जाना समावयवता कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखें, C2H6O, C2H6O, यानी इसका संरचन, इसका क्या है आपका, ये सूत्र जो है, अणु सूत्र तो क्या है आपका, समान है। अब इसको बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, CH3 हो गया, इधर CH2 हो गया और इधर आ गया आपका ग्रुप OH, तो ये एथिल एल्कोहल कहलाएगा आपका। इसी तरह से इसमें CH3 अलग कर लिया, ये CH3 कर लिया और O इसमें डाल दिया। कंडीशन आप देखिए, आपकी कार्बन की सबकी 4 संयोजकता चल रही है और हाइड्रोजन सबसे, और सारे बॉन्ड सबसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या बन गया आपका, डाई 2 हैं ये मैथिल, तो डाई मैथिल ईथर, बीच में ग्रुप जो होता है ऑक्सीजन बीच में होता है, तो इसको हम कहते हैं ईथर। तो ये हमारा ये था समावयवता। इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।